गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको हिंदी लैंग्वेज में चैप्टर 1 भाषा और व्याकरण का एक्सप्लेनेशन करूँगी। बच्चों सबसे पहले सुनिए, भाषा क्या है। भाषा भाष धातु से बनी हुई है और भाषा अपने मन के विचारों को व्यक्त करती है, यानी कि मनुष्य अपने विचारों, मन के भावों और विचारों को व्यक्त करता है। इसकी परिभाषा मुख्य रूप से क्या है? भाषा भाषादान है, जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, यानी कि आप अपने जो मन की बात होती है वो कहते हैं और हम अपने मन के विचार या जो आपको सुनाते हैं, यानी कि विचारों के आदान प्रदान को भाषा कहते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, एक मौखिक भाषा और एक लिखित भाषा। बच्चों मौखिक भाषा क्या है? जो हम बोलते हैं ओरल में, यानी कि कविता सुनाना, सुनकर के समझी जाती। मुख्य रूप से ये सुन लीजिए, वो जो सुनकर के समझी जाती वो मौखिक भाषा है, यानी कविता जब आप सुनाते हैं, गाना गाते हैं, ये सब मौखिक भाषा। और लिखित भाषा क्या है? जो लिख करके आप दूसरों के भावों को प्रकट करते, दूसरे के विचार पढ़ करके और लिख करके प्रकट करते हैं, वो लिखित भाषा। से पत्र लिखते हैं, कविता लिखते हैं, ईमेल लिखते हैं, ये लिखित भाषा। उसके बाद में आप बच्चों देखिए, अगला है पॉइंट बोली। बोली क्या है? बोली एक मौखिक रूप में कहलाती है। इसका विस्तृत रूप नहीं होता, ये सीमित रूप था। थोड़ी थोड़ी जगह में बोली बदल जाती हैं, ये छोटे छोटे भाग में यहाँ से बदल जाती हैं और इनकी साहित्य की रचना नहीं होती। जहाँ पे जैसे मान लीजिए कि हरियाणा में हरियाणवी, राजस्थान में राजस्थानी, बिहार में बिहारी, पहाड़ में पहाड़ी, इसलिए बोली थोड़ी थोड़ी दूर पे बदल जाती है। अब बच्चों देखिए, हमारे भारत में क्या है? भारत में मान्यता प्राप्त भाषाओं की कुल कितनी संख्या है? 22। अभी तक 22 भारतीय संख्याएं ही हैं, इनको 22 भाषाओं को ही मान्यता प्राप्त हुई, इसलिए इनकी संख्या कितनी हुई वर्तमान में? 22 भाषा। अब बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है लिपि। लिपि किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों का हम मुँह से बोलते हैं, उन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्हों की आवश्यकता होती है, यानी कि बिना चिन्ह के हम भाषा का उच्चारण नहीं कर सकते। मौखिक ध्वनि लिखने के लिए के ढंग को ही लिपि कहा जाता है। जैसे भाषा अगर हिंदी भाषा है तो उसकी लिपि देवनागरी, संस्कृत की देवनागरी, मराठी देवनागरी, पंजाबी गुरमुखी, अंग्रेजी रोमन, उर्दू फारसी और नेपाली फारसी। इसलिए बच्चों सब भाषाओं की लिपि अलग अलग होती है। भाषा, हिंदी भाषा का महत्व क्या है? इसकी उपयोगिता क्या है? हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है और 14 सितंबर 1949 को ये भारतीय संविधान में इसको राष्ट्रभाषा के भाषा में इसको स्वीकार किया गया, यानी कि इसकी जगह में। इसीलिए हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। भारत के सभी राज्यों में क्या है? हिंदी प्रकट होने, सभी कार्यालयों में हिंदी में काम होता है, इसलिए अधिकांश भारत के देश में लोग हिंदी को समझते हैं, इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब बच्चों व्याकरण क्या है? यानी कि ग्रामर। व्याकरण वह साधन है जिसके द्वारा भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। शुद्ध रूप का मतलब हम उसकी वाक्यों में, वर्ण में, शब्दों में, क्रिया के द्वारा, लिंग के द्वारा, वचन के द्वारा हम उसकी शुद्धता का ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे समझ लीजिए आप कि आपने वाक्य में लिखा बीमार को हिलाकर दवा पिलाओ, ये तो अशुद्ध है, लेकिन इसको सही क्या कहेंगे? बीमार को दवाई हिलाकर पिलाओ, यानी कि व्याकरण वह साधन है जिसके द्वारा हम शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं। इसलिए बच्चों ये चैप्टर आप फिर से घर में रिवाइज कीजिए और इसकी एक्सरसाइज मैं करवा रही हूँ, अभी करिए। और आप अपने समर वैकेशन में इन सब हिंदी लिटरेचर लैंग्वेज में सबका रिवाइज करिए। उसके बाद जब फिर से स्कूल खुलेंगे तो हम आपका टेस्ट लेंगे, रिवीजन टेस्ट। घर में रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।